हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बही खाता लेखा शास्त्र के अंतर्गत कंपनी के लेखे पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कंपनी क्या है, कंपनी के कितने प्रकार हैं, उसका अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग कंपनी की पूंजी कैसे प्राप्त होती है, कंपनी कोई भी कंपनी अपनी पूंजी कैसे कलेक्ट करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है? धन का वह भाग जिससे व्यापार आरंभ किया जाए। धन का वह भाग जिससे व्यापार आरंभ किया जाए उसे पूंजी कहते हैं। तो पूंजी प्राप्त करने का कौन सा तरीका होता है? जैसे मान लीजिए आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। बिना पूंजी के आप व्यापार स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो पूंजी कैसे प्राप्त करेंगे? या तो आपके पास पर्याप्त पैसे हों, आप उसको व्यापार में लगा दें, अपना व्यापार आप चलाएं। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप क्या करेंगे? तो आप या तो किसी से उधार लेंगे, वो कोई भी हो सकता है, कोई आपका मित्र होगा, कोई रिलेटिव होगा आपका, या बैंक होंगे, किसी से आप उधार ले सकते हैं। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसे आप अपना पार्टनर बना लें। शेयर, आप उसको अपना शेयर दें, हिस्सा दें कि आप इतना पैसा दीजिए, हम लाभ में से आपको इतना देंगे। लाभ होगा तो मिलेगा, हानि होगी तो नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह से आप पूंजी प्राप्त करते हैं तो अंशों के द्वारा पूंजी प्राप्त करना कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अंश क्या होते हैं। अंश किसी भी कंपनी की कुल पूंजी है ना, किसी भी कंपनी की कुल पूंजी अर्थात रजिस्टर्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, जिससे कंपनी का समामेलन हुआ है, जिन छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है। कंपनी की कुल पूंजी जिन छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है उसे क्या कहेंगे? उसे अंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए है, किसी कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए है और उसने एक अंश का मूल्य, एक शेयर का मूल्य 10 रुपए रख दिया। तो उसके पास कुल कितने शेयर हैं, इसका पता करने के लिए आप क्या करेंगे? कंपनी के पास कुल शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर हैं, एक शेयर का मूल्य 10 रुपए है। इसी तरीके से अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? इस कंपनी के अंश खरीद करके उसका अंशधारी हो सकता है, उसको पूंजी दे सकता है। 10 रुपए का एक अंश है, मान लीजिए ए ने 100 अंश खरीद लिया तो उसने 1,000 रुपए दिए, किसी ने 20 अंश खरीद लिए। इस तरह से कोई भी अंश खरीद करके पूंजी कंपनी को दे सकता है। तो यह हो गई अंश। तो क्या होता है अंश? शेयर क्या होता है? शेयर क्या होगा? किसी भी कंपनी की कुल पूंजी जिन छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है उसे अंश कहते हैं। ये तो हो गया, अंश की बात हो गई। अब आते हैं अंश के प्रकार पे। अंश के प्रकार, अंश के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ शेयर, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्वाधिकार अंश, या इसको हम अधिमान अंश भी बोलते हैं। अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश। पूर्वाधिकार, पूर्व अधिकार, ऐसे अंश जिन पर अब जो अंश खरीदेगा उसको लाभ का हिस्सा मिलेगा, लाभांश मिलेगा। अंश खरीदने वाला जिसके पास अंश होगा वो अंशधारी होगा। शेयर होल्डर्स, शेयर अंश, अंशधारी शेयर होल्डर। तो जो अंशधारी होगा उसको अंशों पर क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे अंशधारी जिनको लाभांश प्राप्त करने का पहले अधिकार है, जब कंपनी को लाभ होगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? अंश। अंश पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को, तो ये कौन से होंगे?
पूर्वाधिकार अंश। तो ऐसे अंश जिन पर लाभांश देने का पूर्वाधिकार हो वे पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश कहलाते हैं। दूसरा होता है समता अंश। समता अंश, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, अब देखिए इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इनको पूर्वाधिकार नहीं होता, अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्वाधिकार अंशधारियों को पेमेंट करेंगे, इसके बाद अगर लाभांश बचता है तब समता अंशधारियों को लाभांश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बात समझ आई? पहले किसको मिलेगा, समता अंशधारियों को न मिलकर के पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगा। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद यदि बचता है तो समता अंशधारियों को मिलेगा, यदि नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा। तो पूर्वाधिकार अंश समझ में आ गया, समता अंश समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उनके संबंध में लेखे क्या क्या होते हैं। अंशों के निर्गमन के संबंध में लेखे, अंशों के निर्गमन के संबंध में जर्नल लेखे। तो अंशों के निर्गमन के संबंध में लेखे, तो अंश आपके 3 प्रकार से निर्गमित किए जाते हैं। पहला हुआ सम मूल्य पर। सम मूल्य पर, सम मूल्य पर मतलब एट पार, सम मूल्य पर। दूसरा होता है कटौती पर, कटौती पर एट डिस्काउंट। और तीसरा होता है प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, अंशों का कटौती पर निर्गमन और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। सममूल्य का मतलब यह हुआ कि जितने का अंश है उतने पर निर्गमित करना। अभी हमने बताया एक अंश का मूल्य कितना था, 10 रुपये था, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, तो सममूल्य हुआ। कटौती पर निर्गमन का मतलब यह हुआ कि जितने का अंश है उसमें कुछ कटौती दे देना। मान लीजिए 10 रुपये वाले अंश को हमने कितने में, 2 रुपये कटौती दे दिया, तो हमने कितने पर निर्गमित किया, 8 रुपये पर। जब 8 रुपये पर हमने इसको निर्गमित किया तो क्या हो गया, 2 रुपये कटौती हो गई। इसे बोलते हैं अंशों का कटौती पर निर्गमन। तीसरा है प्रीमियम पर। जैसा आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रीमियम का मतलब हुआ 10 रुपये वाली वस्तु को 2 रुपये और ज़्यादा पर अर्थात 12 रुपये में निर्गमित करना क्या कहलाता है, प्रीमियम पर निर्गमन। तो अंशों को हम 3 प्रकार से निर्गमित कर सकते हैं, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, अंशों का कटौती पर निर्गमन और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सममूल्य क्या है, कटौती क्या है, प्रीमियम क्या है। अब जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार अब कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं कर सकती है। पहले कंपनी अधिनियम जब 1956 था तो ऐसा था कि कटौती पर निर्गमन किया जा सकता था, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 के आ जाने से कोई भी कंपनी अंशों का कटौती पर निर्गमन नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग इसको जानेंगे कि कटौती पर निर्गमन होता तो कैसे होता, इसकी जनरेटी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सममूल्य पर निर्गमन, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन पहला है अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट पार। तो इस तरह से अगर होगा तो जनरेटीज क्या होंगी, सबसे पहले जब निर्गमन होगा, अंशों का निर्गमन होगा तो प्रॉस्पेक्टस निर्गमित किए जाएंगे।
तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कहीं आप फॉर्म निकलता है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हो, तो कंपनी के जब शेयर इशू होंगे, जारी होंगे, तो पब्लिक क्या करेगी, उसके लिए अप्लीकेशन जारी करेगी, सॉरी अप्लीकेशन भर के, फॉर्म भर करके उसको देगी। तो सब अंशों का समूल्य पे निगमन होगा। तो सबसे पहला आएगा कि अंशों, पहली एंट्री होगी आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। जन एंट्री करेंगे हम लोग। पहला केस आएगा क्या, आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। सबसे पहले जब पब्लिक क्या करेगी, आवेदन करेगी, तो कंपनी को आवेदन की राशि प्राप्त होगी। तो जब आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो अपने यहाँ क्या लेखा करेगी कंपनी, उसको देखेंगे। तो अंशों का हम समूल्य पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब उसके पास पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या मिल रहा है, एप्लीकेशन मनी मिल रही है, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या, अगर आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना पैसा बैंक मिला यहाँ रख देंगे एप्लीकेशन का। ये पैसा मिल गया। अब इस पैसे को क्या करेंगे आप, इस मनी को क्या करेंगे, आवेदन की राशि को आप पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। तभी तो ये पैसा भी मिला, ये हमारी कैपिटल नहीं है। कैपिटल तब होगी जब उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आवेदन की राशि को पूंजी खाते में, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर आप इसको नोट करते जाएंगे। आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होगी तो क्या एंट्री होगी। अब इसके बाद आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे तो क्या होगी, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा इसका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी दो एंट्री हुई। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि एक अंश का मूल्य 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये कंपनी एक बार प्राप्त नहीं करेगी। कुछ पैसा आवेदन के समय, कुछ आवंटन पर, मान लीजिए 2 रुपये एप्लीकेशन के समय मान लिया, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये फर्स्ट याचना पर और 3 रुपये सेकेंड याचना पर, एक साथ ले लेगा। कई बार में कंपनियां लेती हैं पैसा। तो इस तरह से आपकी पहली एंट्री होएगी, आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। ये दो एंट्री होंगी, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं। आप लोग कर चुके होंगे। आइए तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री होगी आवंटन की राशि देय होने पर, आवंटन की राशि देय होने पर। अब ये पैसा तो आपको मिल चुका है, आवंटन का पैसा अब आप मांगेंगे। जब आप मांगेंगे तो उसके लिए मांगेंगे तो मांगने की एंट्री होगी। मांगेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे,
बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंट्री होगी इस बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, आवंटन की राशि देय हुई। अब इसके बाद ये जब देय हुई, ये मांगा गया है, देय होने पर तो ये मांगा गया है, तो आप अब पैसा देंगे। जब आप देंगे तो आवंटन देंगे अर्थात पब्लिक देगी। पब्लिक किसको देगी? कंपनी को देगी। अब कंपनी को जब देगी तो कंपनी को पैसा प्राप्त होगा, तो लिखेंगे आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, जब आवंटन की राशि प्राप्त करेंगे तो पैसा आएगा कंपनी के पास, पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे तो डेबिट करेंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट? पर्सनल अकाउंट का रूल है, बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट। और कौन सी मनी आ रही है? शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आपने देखा कि अलॉटमेंट का देखा हमने कैसे किया, पहले अलॉटमेंट की राशि देय हुई तो कंपनी ने मांगा, जब कंपनी ने मांगा तो लोगों ने पैसे दिए, कंपनी को पैसा मिला, बैंक को डेबिट कर दिया, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। इस तरह से हमारा ये 203 रुपीज़ मिल चुका है। अमाउंट हम यहाँ लिखते जाएंगे, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देख लेंगे कि कैसे हो रहा है, इसलिए परेशान ना हो। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो परेशान नहीं होना है, जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। आवंटन की राशि के बाद क्या आता है? अब फर्स्ट कॉल, तो हम लिखेंगे प्रथम याचना, फर्स्ट कॉल प्रथम याचना की राशि देय होने पर, प्रथम याचना की राशि देय होने पर, जब प्रथम याचना की जाएगी तो क्या हो जाएगा? शेयर, हम प्रथम को लिख देते हैं फर्स्ट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर, कौन सी मनी है? फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हुई है, मिली नहीं है, ड्यू हुई है तो उसको ड्यू दिखाएंगे। अब ये मांगा गया है तो अब मिलेगा, जब मिलेगी मिलेगी तो क्या एंट्री होगी? प्रथम याचना की राशि कंपनी को मिलेगी, कंपनी अपने यहाँ लेखा करेगी। प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, तो कंपनी जब प्राप्त करेगी तो पैसे उसके पास आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या मिल रहा है? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा प्राप्त हो गया, रिसीव्ड। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, प्रथम याचना की राशि देय होने पर, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर। तो इस तरह से आपको ये 2 रुपीज़ भी प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ हमने, अब हमारा लास्ट बचा है, लास्ट को क्या बोलेंगे? द्वितीय याचना, द्वितीय एवं अंतिम, अंतिम भी है, द्वितीय भी है, अंतिम भी है, तो हम द्वितीय अंतिम बोलेंगे। अगर मान लीजिए द्वितीय नहीं होती, फर्स्ट होती तो फर्स्ट एंड फाइनल कर देते, प्रथम एवं अंतिम। तो जहाँ अंतिम हो वही अंतिम है, द्वितीय एवं अंतिम या प्रथम एवं अंतिम। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, हो गया होगा। अब फिर से द्वितीय याचना की राशि देय होने पर, द्वितीय याचना की राशि देय होगी तो सेम एंट्री वहीं होगी, जहां फर्स्ट था वहां सेकेंड हो जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर
सेकेंड एंड, इसको अंतिम बोल देंगे, द्वितीय एवं अंतिम, यहाँ अंतिम लिख देंगे, द्वितीय एवं अंतिम याचना से सेकेंड एंड फाइनल कॉल, से सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू हुई। अब ये राशि आपको प्राप्त होगी तो लिखेंगे द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर, द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर, जब ये राशि आपको प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नरेशन होगा बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से सममूल्य पर अंशों का सममूल्य पर अगर निर्गमन होगा तो क्या एंट्री होगी, इसको हम लोगों ने देखा। सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होगी, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे, फिर प्रथम याचना होगी, प्रथम याचना की राशि प्राप्त करेंगे, आवंटन की राशि, आवंटन होगा, आवंटन की राशि प्राप्त करेंगे, प्रथम याचना होगी, प्रथम याचना की राशि प्राप्त करेंगे, अगर द्वितीय एवं अंतिम याचना है तो द्वितीय एवं अंतिम याचना होगी और उसकी राशि प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से अंशों के सममूल्य के निर्गमन पर क्या लेखा होगा उसको हमने देखा। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर, क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन कैसे, जैसे कह दिया जाए एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 अंश जनता में निर्गमित किए। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 अंश जनता में निर्गमित किए। ये राशियां 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर एवं शेष अंतिम अर्थात 3 रुपये अंतिम याचना पर दी थी। सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए, कंपनी की पुस्तक में जर्नल एंट्री कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जर्नल एंट्री आपको बस ये जितना हुआ है वही कर देना है। सबसे पहले क्या होगा उसको आपने देख लिया। सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, ड्यू के बाद आपको रिसीव कंपनी करेगी, फिर प्रथम याचना ड्यू होगी, फिर कंपनी रिसीव करेगी, इसी तरीके से फाइनल कॉल होगी, फिर कंपनी रिसीव करेगी। तो ये आपकी एंट्री हो जाएंगी। एंट्री के बाद जो भी अमाउंट है उसको रखते जाना है। ये क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।